पर्युषण पर्व के समापन का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य। इसके बाद कुछ नहीं बचता। धानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। इसके बाद बस मोक्ष ही है और कुछ नहीं है। ब्रह्मलीन आत्माएं सिद्धालय में विराजमान है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म में लीन हो जाना, परमात्मा में लीन हो जाना, वह ब्रह्मचर्य है। वैसा ही जीवन हो जाना वह ब्रह्मचर्य है। पांचों इंद्रियों को वश में कर लेना ब्रह्मचर्य है। भीतर से विषय वासनाओं से मुक्त हो जाना ये ब्रह्मचर्य हुआ करता है। ये जीवन मिला है। प्रकृति का हर प्राणी काम से पैदा होता है, ये उसकी मजबूरी है। प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। तीर्थंकर स्वयं इस प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है, लेकिन काम में जीना और काम में मरना ये आदमी की मजबूरी नहीं हुआ करती है। कीचड़, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में लिप्त होकर के जीता नहीं है। वह कीचड़ से ऊपर आसमान में खिला करता है। कमल कीचड़ में पैदा होना मजबूरी है उसकी, लेकिन कीचड़ में जीना, कीचड़ में मरना ये उसकी मजबूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कमल की तरह खिला करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कीड़े की तरह जिंदगी बर्बाद किया करते हैं। जीवन को समझे। राम काम से पैदा हो जाओ, राम के लिए जियो, राम के हो जाओ। राम अपना हूं स्वतंत्र से निश्चल काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अपने राम में लीन हो जाओ, अपने ब्रह्म में लीन हो जाओ। जीवन की एनर्जी, जीवन की शक्तियां भोग में नहीं योग में लगाने का काम करो। काम में नहीं ऊर्जा में लगाने का काम करो। ध्यान रखना, वासना आदमी के जीवन में एक नैसर्गिक गुण हुआ करता है, ध्यान रखना। पर जिनमें जो निर्वासना में जीते हैं वो संत योगी कह करके पूजे जाते। निर्वासन, ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है मोक्ष मार्ग पर चलना। मोक्ष मार्ग की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है, जन्म से ही जीवन की चादर मैली है। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है। काम में नहीं राम में जियो, भोग में नहीं योग में जियो, साधना में। ऊर्जा का दो उपयोग है, चाहे तो भोग में लगा दो, चाहे तो योग में लगा दो। बहुमृतक सणहि मसान जाहि, काग ज्यों चौचे भरे। विचार करिए। पवित्रता, पवित्र मन, पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन। मालूम है दिगंबर सन्यास साधना की पराकाष्ठा हुआ करता है। तुम वॉशरूम में भी जाते हो ना नहाने, 10 बार देखते हो चिटकनी खुली तो नहीं है, ध्यान रखना। अकेले में भी नग्नता नहीं आती है, लेकिन भरी जवानी में कोई समाज के बीच नग्न हो जाए वह दिगंबर साधना हुआ करती है। ध्यान रखना, नंगा होना अलग बात है और नग्नता होना अलग बात है। नंगे तो हर कोई हो जाया करते हैं, नंगे होने को दिगंबर सन्यास नहीं कहा जाता है, नग्नता को दिगंबर सन्यास कहा जाता है। नग्नता यानी दिगंबर। दिगंबर का अर्थ क्या है? अंबर, अंबर यानी वस्त्र। दिग माने दिशाएं, दिशाएं जिसके वस्त्र बन गई हो वो दिगंबर
संत हुआ करता है। ध्यान रखना, धरती बिछाना आकाश उड़ना ये दिगंबर संत की चर्या होती है, और अंजलि भर लेना और दरिया भर लौटाना ये दिगंबर संत की साथ। कितना लेते हैं तुम्हारे संत? अंजलि भर भोजन लेते हैं और दरिया भर के वापिस लौटा देते। सुबह 5:30 से शुरू होता हूं मैं, शाम को 7:45 बज जाते हैं। देते कितना? नहीं, तुम तो इतना दे दो कि कोई कमी नहीं हो हमको, लेकिन तुम देते हो लेकिन हम लेते नहीं। कमी थोड़ी है, इतना दे दो कि लाइन लगी है देने वालों की, लेकिन लेने वाला भी तो तैयार हो। ध्यान रखो, दिगंबर संत, नंगे बदन नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करना, जा जा करके लोगों को धर्म की राह पर लगाना। आज इतना जो यहां लोग दिख रहे हैं, जन समूह दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है? दिगंबर साधना की वजह से दिखाई दे रहा है। और हमारे भक्त ये सोचते हैं कि हमारे गुरु जब इतनी कठोर तपस्या करते हैं तो उसका एक अंश तो हम अपने जीवन में पालन जरूर कर सकते। 10 दिन तुमने वही किया है। जीवन के लक्ष्य को समझो, जीवन के सत्य को समझो, जीवन के तथ्य को समझो। आज तक दुनिया के कोई भी परमात्मा, चाहे जैनों के हों चाहे हिंदुओं के हों, किसी के भी परमात्मा हो, यदि उनका आसन लगता है तो गुलाब के फूल पे नहीं लगता है, मालूम है? गेंदे के फूल पे नहीं लगता, केतकी के फूल पे नहीं लगता, चंपा के फूल पर नहीं लगता है। यदि आसन उनका जब भी लगता है तो कमल के आसन पर भगवान विराजमान हुआ करते। कमल आसन, कमल क्यों है? कमल निर्वासना का प्रतीक है। पूजन में काम वाड विध्वंसनाए क्या चढ़ाया जाता है? कमल का फूल। गुलाब का फूल तो वासना का प्रतीक है। गुलाब का फूल किसे दिया जाता है? भगवान को नहीं दिया जाता। किसे दिया जाता है? बता दो, शर्माओ मत। हाँ, यही लक्षण है तुम्हारी। जब शादी होती है, कोई वरमाला लेकर आती है, कोई कन्या कमल के फूल की लाती है या गुलाब के फूल की लाती है? यह कमल, गुलाब तो संसार का प्रतीक है। जानना, गुलाब तो आकर्षण का प्रतीक है। गुलाब जो होता है वह आकर्षित होता है, वह काम भाव को बढ़ा दिया करता है, लेकिन कमल जो होता है वह काम भाव का नाश कर दिया कर। पूजन में कमल का फूल लिखा है, कमल केतकी, कमल का फूल वही चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिए, कमल पुष्प से आचार्य शांति सागर महाराज की माता को दोहला हुआ गर्भ में शांति सागर महाराज, सहस्त्र दल कमल से भगवान की पूजा करूं, कमल का फूल चढ़ाकर भगवान की वंदना करो। वो मेंढक था ना जो समोसरण में जा रहा था, गुलाब पंखुड़ी लेकर नहीं जा रहा था। क्या लेकर जा रहा था? कमल पाखरी लेकर जा। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर्यः क्षणा दासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। कमल पाखरी लेकर के चला। कमल का फूल तो नहीं ले जाता हूं, लेकिन एक पाखरी ही ले जाऊं तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। कमल का फूल। और आज सरकार भी काय पे चल रही है? बोलो, कमल ही खिल रहा है पूरे देश में। ध्यान रखना, मान्यवर, विचार करना।